अस्सलाम वालेकुम। आदाब। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो हमारे विधायक हैं महराजुद्दीन मलिक, वो पहले डीडीसी थे, कॉन्स्टिट्यूंसी काहरा जकियास थी, और तमाम लोगों में एक चीज जो है, एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन अभी तक कोई भी इंसान इस चीज पर सामने खुल के नहीं आया है और किसी भी इंसान ने इस चीज पे खुलासा नहीं किया है। मैं बात करूं जो हमारा डीडीसी का 2024 और 25 के फंड्स थे 71 लाख कुछ हजार, उनका कोई हमारे पास हिसाब किताब नहीं। और तमाम लोगों का ये मानना है कि जो हमारी फंड्स है वो कहीं और यूटिलाइज हुई। इवन कि जो यहाँ के एमएलए महराजुद्दीन मलिक हैं, उनके पेज पर भी ये डला हुआ है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैं डीडीसी प्लान के तहत, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी और जगह पे चली गई। तो तब जाके हम तमाम लोगों ने ये सोच लिया कि ठीक है, अगर महराजुद्दीन मलिक जेल में हैं तो हमारे डीडीसी फंड्स को, काहरा और जकियास के पैसे को अगर कहीं और दिया जा रहा है तो किस बुनियाद पे दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। हक जब हम लोगों का है, काहरा की आवाम का उस पे हक है, जकियास की आवाम का उस पे हक है, उसके बाद वो प्लान गायब किसने किया? जब ये तमाम कंट्रोवर्सी सामने आई और हमने कोशिश की बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट करने की, जो माना जाता है कि विधायक के क्लोज भी उनको माना जाता है और पार्टी में कुछ ओहदेदारान भी हैं। जब आम आदमी पार्टी हर अपनी कोई भी चीज, कोई कंट्रोवर्सी हुई, परसों डोडा में एक मामूली सी कंट्रोवर्सी होती है और जो हमारे विधायक का पेज है उसको जो उनके पी अभी रिसेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली उस पर कुछ कह दिया। लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ ये है कि जो प्लान वहां सबमिट किया था, जब विधायक महराजुद्दीन मलिक डोडा आए उस दिन उन्होंने फोटोज भी शेयर किए, लेकिन उस दिन प्लान बना क्या था, उसमें रखी चीजें कौन सी थी, हार्ड कॉपी कहाँ है, वो प्लान कागजात में कहाँ है, किसी इंसान ने मुझे देने की कोशिश नहीं की। अभी भी अगर कोई इंसान मेरी लायो पे है और वो आम आदमी पार्टी से है, उसके पास 2024 और 25 का हमारा डीडीसी का प्लान है, अब हमारे पास वो प्लान दे सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आप मीडिया में आकर खुलकर इस चीज का विरोध कीजिए, लेकिन सिर्फ अफवाह चल रही है कि प्लान गायब हुआ। कहीं ये लोगों की साजिश तो नहीं है कि आम लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फिर से खलल पैदा करने की? अगर नहीं है, आप हुकूमत से, आप सिस्टम से, आप इलेक्टेड लोगों से, सिलेक्टेड लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो निजाम को बेहतर चलाएंगे, लेकिन आपसे हम उम्मीद क्या करें? निजाम तो आपका भी ट्रांसपेरेंसी वाला नहीं है। आप डीडीसी 2024 और 25 को, आप उस प्लान को अखबारों में शाया करवा दीजिए, मीडिया में दे दीजिए, आप जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं उनको दे दीजिए, आप खूब अपने मोबाइल फोन से उसके फोटोज डाल दीजिए, जो हमारे यहाँ के विधायक का पेज है आप उस पे उस चीज को अपलोड कर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा जो 71 लाख रुपए है, प्लान सबमिट हुआ ही नहीं है, 71 लाख रुपए लैप्स तो नहीं हुआ है, वो वापस गवर्नमेंट खजाने में पैसा तो नहीं चला गया है? अगर नहीं गया है 2024-25 का, लोग किस चीज का खौफ खा रहे हैं? 24-25 का जो आपने प्लान सबमिट किया डीडीसी काउंसिल में, तो वो बता दीजिए ना। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने बढ़ावा दिया, वो आम आदमी पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी अपनी हर चीज सोशल मीडिया पे चढ़ाती है, तो हमारा 24-25 का जो प्लान है उसकी एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और तकरीरों से कोई भी चीज नहीं होती है। यहां दो मुल्कों के बीच एग्रीमेंट होते हैं, वहां पे भी पेपर साइन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीचेस कोई भी चीज नहीं होती। आप लोगों ने अगर ये चीज सबमिट की है, तो जो विधायक के आज पीए हैं वही डीडीसी टाइम भी थे, उनके साथ थे, तो उनको चाहिए मीडिया में आए और एक बार उनकी बाइट सुनी, वो मीडिया में बता रहे हैं कि हमारा प्लान, भाई हार्ड कॉपी तुम दे दो ना, मीडिया को दे दो, बाकी लोगों को, कि ये महराजुद्दीन मलिक ने जो प्लान था लास्ट टाइम जब उन्होंने डीडीसी काउंसिल अटेंड किया, उस काउंसिल में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, धर्मेंद्र सिंह कोतवाल जी भी थे, महराजुद्दीन मलिक जी भी थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे।
हमारी जो वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट की संगीता जी, वो भी वहां पे मौजूद थे और जितने बाकी काउंसलर्स थे तमाम वहां मौजूद थे। लेकिन तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड है, तमाम लोगों की जो चीजें हैं, वो चीजें वहां पे रिटर्न में है। तो हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिटर्न में प्लान दिया गया है, वो प्लान किधर है? वो गायब किसने किया? मान लो एडमिनिस्ट्रेशन ने गायब कर लिया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने गायब कर लिया तो आम आदमी पार्टी के लोगों के पास वो तो होगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, किसी भी इंसान के पास है, मुझे कमेंट में फोटो डाल दीजिएगा 2024-25 काहरा जक्यास कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये उसका प्लान। वरना हमारे लोग करते क्या है? जो चीजें कोर्ट में डिसाइड होनी है, जो चीजें अदालत ने डिसाइड करनी है, जो बातें असेंबली में होनी है, वो गांव के लोगों को बता देते हैं। क्या हमारे गरीबों के साथ कोई जज्बात वाली राजनीति तो नहीं खेली जा रही है? हमेशा, और मैं पहले से इस चीज के विरोध में था, जो चीज होगा, जो काम होगा, जब प्लान बनेगा वो आवाम की मर्जी से बनेगा, आवाम के बीच में बनेगा। उसके बाद कौंसल में जाके उसको सबमिट करा दो। अगर अमानत में खयानत नहीं है तो 71 लाख गया कहां? तो उस खयानत की पहली सीढ़ी एक प्रॉपर हार्ड कॉपी है, कागज पे जो लिखा हुआ प्लान है, जो कौंसल में सबमिट हुआ, वो प्लान अगर मोहसिन के हाथ मिलता है, और मैं तमाम लोगों को दावे से ये कहता हूं कि उस चीज को लेकर हम जो है कोर्ट तक जाएंगे, अदालत तक जाएंगे। लेकिन कागज हमारे पास क्या है? हमारा फेसबुक लाइव, हमारी मीडिया बाइट्स, ये तमाम चीजें। अरे भाई साहब, कोई तो कागज होगा। कल 7 नवंबर है, हमारे एमएलए की कल हियरिंग है, तो वहां भी कागजों की ही बुनियाद पर वो हियरिंग है। वहां पे स्पीच थोड़ी ना, जज साहब स्पीच थोड़ी देंगे। जो एडवोकेट साहिबान है वो थोड़ी आपस में सिर्फ बहस ही करेंगे, उस चीज पे तो कोई संज्ञान भी जज साहब लेंगे। लेकिन वहां पे कुछ चीजें हैं जो रिटर्न में देंगे, जज साहब की टेबल पे रखी जाएंगी। उसी तरीके से यहां जबानो जबानी कहा जा रहा है, हमारा जो 71 लाख है वो खत्म हो गया, खुरद बुरद हो गया, फंड्स का यूटिलाइजेशन गलत हुआ। भाई आप हमें प्लान दे दो, हम हमारी फंड्स लेके वापस आ जाएंगे। वरना बहुत से लोग अभी काम क्या कर रहे हैं, खुद तालमेल के साथ चल रहे हैं, और बाकी जो गरीब आवाम है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का बागी कर रही है। और बहुत से गरीब लोगों के जो काम है, बहुत से गरीब लोगों के काम, चाहे वो एसडीआरएफ में है, वो रुक गए। उसमें भी इस तरीके की धांधली बनाई गई, जिन लोगों को हकूक मिलने चाहिए थे उसमें फसादात बना दिए लोगों ने। वहां तो फसाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मान लो किसी का एक ही घर था, एक कमरा था, वो क्रैक हो गया, उसको अगर 1,30,000 मिला, ठीक है ना, एसडीआरएफ में उसकी मदद हुई। जिसकी नहीं हुई थी उसको हाईलाइट करना था कि भाई इसका तो कंपटीशन चल गया, उस मकान वाले को मिला, इस मकान वाले को नहीं मिला, और आखिर में नुकसान क्या हुआ? जितने भी हमारे गरीब लोग हैं वो हमारे सहारे रह गए। हमारे जो नेता लोग हैं वो बात करेंगे और हमने चापलूसियां की, एसडीआरएफ खत्म, फ्लड्स खत्म। अब जाएंगे कुछ लोग जिनने पैसे कमाने होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन डालने के बाद क्या करेंगे? कहीं जाके छुप के ईमान का सौदा कर लेंगे। ये सब चीजें, यही चापलूसियां हमारे माशरे में बाकी है। और तमाम मीडिया वाले जो हर एक कंट्रोवर्सी को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़े नजदीक तरीके से देखते हैं, तो इस कंट्रोवर्सी को भी उठाना है आपने। अगर विधायक डिटेन है तो वही डीडीसी थे। अगर वो डीडीसी नहीं होते, विधायक होते, डिटेन होते, हमारा डीडीसी यहां होता। हमारा डीडीसी वैकेंट है, विधायक जो है वो डिटेन है। तो आप मीडिया वाले हैं, आप इस चीज को मंजर आम पर लेकर आए ना। आप निकलवा सकते हैं, जो सबमिटेड प्लान था आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। हमने तो कोशिश की, और मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो काहरा जक्यास का यूनिट है, इनके पास, तमाम लोगों के पास, चाहे जो हमारे यहाँ की कमेटी इन्होंने बनाई है आम आदमी पार्टी वालों ने, और एक जो इनकी जक्यास की कमेटी बनी हुई है, एटलीस्ट उनके पास तो प्लान होना चाहिए था। तमाम लोग मना कर रहे हैं। जब कागज पे कोई चीज नहीं होगी तो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट कैसे होगा? कहीं रोड खोदनी होती है, पहले ग्राफ पे एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बनती है, उसके बाद उधर मशीनरी जाएगी। इस मसले में बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं ये जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो जाए और तमाम चीजें जो है सच की बुनियाद पे बाहर आए। अगर किसी इंसान को मेरा बुरा लग रहा है, मैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया ये चीज भी जानती है, जब डीडीसी थे वो भी आम आदमी से थे, विधायक थे वो भी आम आदमी से थे। कागज कलम आपके पास है तो सवालात भी आपसे ही होंगे। मलिक साहब से सवाल करते तो वो जेल में है,
जिनके लोग बाहर हैं, तो उन लोगों को तो इस चीज का बताना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है आपके, तो उनसे तो मैं इस चीज पे बात नहीं करूंगा, उनको कारा जैकास के बारे में नॉलेज नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसको कारा जैकास के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, डीडीसी रिलेटेड उसको नॉलेज नहीं है। जो डीडीसी टाइम मलिक साहब के साथ थे, उन लोगों को चाहिए वो तमाम इनके जितने भी नजदीकी लोग हैं उनसे राब्ता करें और उनसे आप मंगवा लीजिए एक बार। आप एक बार हाथ में हार्ड कॉपी देंगे कि ये हमारा 2024 और 2025 का प्लान था, मुझे मेरा रब गवाह है, तब तक अपने घर की रोटी नहीं खाऊंगा जब तक उस 71 लाख रुपए का पता ना करूं कहां से कहां गया। लेकिन रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं, जबानो जबानी। आम आदमी का कौन सा चेहरा सामने आया और उस चेहरे ने बताया ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, ये गलत है, क्योंकि वो उनको हमसे ज्यादा फैक्ट्स पता थे, उनको सच्चाई हमसे ज्यादा पता है, उनको सब चीजें हमसे बेहतर पता थी इस रिलेटेड। मैं आपको बताया जब मलिक साहब डीडीसी थे तब भी वो आम आदमी से थे, जब विधायक थे तब भी आम आदमी से थे। जिन लोगों का उनके साथ बॉन्ड था उन लोगों को तो पता होना चाहिए था। जो दावेदारी पेश करते हैं हम फलां ब्लॉक को, हम फलां डिस्ट्रिक्ट को, हम फलां जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के पास कोई डेटा ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि बुनियादी तौर पर कहीं ये लोग जो हैं कागजी तौर पर चीजों को आसानी से लेते हैं। इस चीज पे डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां तमाम लोगों ने रख लिया कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे जिसने रब से दुआ करनी होगी वो मेरे सोशल मीडिया देखकर नहीं करेगा, मेरी अर्जियां डाल के नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे रब से राब्ता है, बहुत अच्छा राब्ता है। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मुझसे पूछकर, आपको पूछकर, तीसरे को पूछकर नहीं करेंगे। जिनका रब से राब्ता होता है ना, वो हम जैसे लोगों के बयानात देख के उसके बाद नमाजें नहीं पढ़ते, उसके बाद दुआएं नहीं करते। और दुनिया जानती है कि कल हियरिंग है और इसी हियरिंग पे थोड़ी ना डिसीजन आ जाएगा। मान लो डिसीजन आ भी गया, फिर भी 2024-25 का पैसा कहां गया। विधायक का जेल से बाहर आना जरूरी है या आवाम का काम बनना जरूरी, ये सवालात भी है। विधायक का बाहर आना जरूरी है इसलिए है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और डीडीसी टाइम का जो पैसा था वो तो बाकी लोगों को ही पता है, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। बहुत से लोग हैं, उनको आना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से। और यहां पे मेरी लाइव में अगर कोई भाई है जिनके पास उसकी हार्ड कॉपी है, डीडीसी जो प्लान हमारा कौंसल में सबमिट हुआ है 2024-25 का, और वो मुझसे बात करना चाहता है, उसके पास वो प्लान है, मैं उसको अपनी लाइव में जोड़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा। और आप लोग सोचेंगे कि ये चीजें छुप कर रहेंगी, छुप कर नहीं रहती हैं, कोई भी चीज छुपी नहीं रहती, सच एक दिन सामने आता है। बहुत से लोगों का ये मानना है, जो हमारे कौंसल के चेयरपर्सन हैं धनाधर सिंह कोतवाल जी, उन्होंने इस फंड्स को खुरद-बुरद कर दिया। बहुत से लोगों का ये मानना है डिप्टी कमिश्नर डोडा ने किया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिटर्न में कोई चीज दे दो, हम भी बताएं किसने किया। बात तो सच्चाई की बुनियाद पे होगी, बात तो कागजात को देखकर होगी। लॉन जुल्फ बाबर मेरे पास है। लॉन जुल्फ बाबर, मेरे को एक बार 2024-25 का जो प्लान सबमिट हुआ है, तो मेहरबानी करके आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में वो फोटो डाल देना। अगर आपके पास है तो इससे बड़ा आप कोई काम ही नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि कारा का और जकियास का पैसा वापस आए, उसके लिए कागजात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लान जो है रफ वाला प्लान नहीं होगा। महराज मलिक का दस्तखत दुनिया जानती है, महराज मलिक का सिग्नेचर क्या है ये दुनिया जानती है। तो एक प्रॉपर तरीके का प्लान होना चाहिए। आप मुझे भेज दो और मैं चाहूंगा कि मैं इस पे बात करूं, कंटिन्यूअसली बात करूं और इस चीज को मंजरे आम पर लेकर आऊं। हमारी सड़कें हैं, राजी नहीं कोई बात करके। अरे कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं कि ये बेहतर है वो बेहतर है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नहीं जी, जेल जाने के बाद उनका ये मानना है कि महराज साहब अच्छे हो गए, अब जी वो ईमानदार हो गए, अब वो ये हो गए। अरे तुम लोगों को हराकर वो वहां पहुंचे। अगर तुम लोगों की नीतियां साफ होती, तुम लोग अच्छे होते, बेहतर होते, महराज मलिक नहीं जाता, तुम जाते। तो मजे मारो ना अपोजिशन में, बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
अपोजिशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त करने वाली चीजें हैं, कर लो। जब तुम इलेक्शन में वोट के टाइम महराज मलिक के साथ खड़े नहीं थे तो आज खामा लाए हो क्यों? क्या महराज साहब को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अरे ये अदालत देख लेगी, उनकी लीगल टीम देख लेगी, जो देख रही है, उनको जरूरत भी नहीं है। और मैं नहीं मानता कि मेरे बकवास करने से और जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट के जज साहब है वो मेरी लाइव देख रहे होंगे और बोलेंगे मोहसिन जमाल ने लाइव किया, बड़ी अपील की और उसने बड़े हाथ पांव जोड़े। एक प्रोसीजर है, हर काम का एक प्रोसीजर है, तमाम चीजें जो है वो इंसान को फॉलो अप करनी पड़ती है, उन चीजों को देखना पड़ता है। यहां पे क्या हो रहा है? सिर्फ गरीब आवाम को जज्बाती करना है, बहकावे में लाना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई तुम करना क्या चाहते हो वो दुनिया को पता है, तुम्हारी नीयत आवाम के लिए क्या है वो दुनिया को पता है। बहुत से लोग आज अपने गुनाह जो है साफ कर रहे हैं। अरे जब तुम इक्तदार में थे बिगाड़ तो तुम डाले, बिगाड़ तो तुमने डाला, आक्रोशित पॉलिटिक्स तो तुमने शुरुआत करवाई, और आज आके तुम भी जज्बाती हो रहे, फलां जगह गलत हुआ, उधर ये हुआ वो हुआ। कारा का वॉशरूम तुम्हारे 18 साल के टेन्योर में ठीक नहीं होता है, यूथ कारा के बच्चे जाकर ठीक करते हैं, उसके बाद आप मजाक करते हैं कि पीछे वाले जो लोग हैं उनको महराज मलिक फंस गया और यहां वाले लोगों को मोहसिन जमाल फंस गया। ना वो उधर किसी की बात सुनता है, ना मोहसिन इधर किसी की बात सुनता है। अरे तुम्हारी दलाली के नीचे तो मोहसिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है। और मुझे पता है अफसर जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है, इतना अफसर लाइब्रेरी में सीख के आता है, अपनी सर्विस के दौरान सीख के आता है कि किस इंसान में पोटेंशियल है काम करने का, कौन सा इंसान चापलूसी करने आया, कौन सा इंसान फोटो खींचने आया। अरे जाओगे कानून साहब, असेंबली में जाओगे तो तुम बनाओगे कानून। अरे खुद के गिरेबान में थोड़ा सा झांक लो, कानून साज असेंबली में तुम ऐसा कानून बनाओगे पूरी नस्लें हैं उधर बर्बाद हो जाएंगी उस कानून के जरिए से। मैं तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, किसी चीज पर बोलने से पहले उस पर मुताला करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आदमी चाहता है कि ये पैसा जाया ना हो और वो आम आदमी पार्टी से है, मैं उनको बताऊं कि आप एक काम करिएगा, जो आज बहुत सारे जो बन रहे हैं, मलिक साहब के क्लोज बन रहे हैं, मलिक साहब के घर में जा रहे हैं, ये 2024 और 25 प्लान की मेरे को हार्ड कॉपी दे देना, उसके बाद मैं तुमको बता दूं मेरा लेवल क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है। और कोई इंसान बात करने के लिए तैयार नहीं है। चब्बा का एक ट्रांसफार्मर है, ककड़ई में ट्रांसफार्मर है, हमारे इलाके में बहुत से ट्रांसफार्मर है, जकियास में कुछ ट्रांसफार्मर है जिनको अभी तक बिजली वालों ने करंट तक नहीं दिया और रोड साइड बना दिए हैं ट्रांसफार्मर, ऐसे स्टेशन बना दिए हैं वहां छोटे बच्चों को बिजली के साथ लगने का खतरा। और हमने कोशिश की ये नोटिस में लाएं। हमारा एक इधर बटोगड़ा नाले में एक रिजर्वायर बना हुआ है, तमाम लोगों को पता है, वहां से वो जेजेएम में एक लिफ्ट सिस्टम बना, वहां पे उस दिन यहाँ के हमारे जो मैजिस्ट्रेट साहब है मैंने उनको भी दिखाया और उन्होंने बताया मैं लिखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा वो डिपार्टमेंट को लिखेंगे, पीडी डिपार्टमेंट को। अभी हमें जो जरूरत है, अभी शटडाउन हमारा इतना लिया जाता है, लाइट में इतना शटडाउन, एक एक दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई, क्या हो रहा है? रिपेयरमेंट हो रही है। भाई कौन सी रिपेयरमेंट हो रही है? रिपेयरमेंट के नाम पे हो क्या रहा है? आप जाके गांव में देख लो ना, पोलों की खस्ता हालत है। आपने बता दिया कल परसों से ठेकेदार आएंगे, ठेकेदार आए तो गए किधर, कब आएंगे? बर्फ में आएंगे। या तो वो सोच रहे हैं, ठेकेदारों का ये मानना है जब सड़क बंद हो जाएगा उसके बाद वो काम शुरू करेंगे ताकि काम को कोई इंस्पेक्ट करने ना आए, काम कोई देखने ना आए, उस दिन आएंगे ठेकेदार। उसके बाद यहां से हमारा कहारा से टाटा रोड का मसला है, जहां हमारा 6 किलोमीटर खत्म होता है, 7वां किलोमीटर है, कोई ठेकेदार अपनी बिल्डिंग बना रहा है वहां और उसने पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के रोड को एनक्रोच किया है, जो कहारा से टाटा की तरफ रोड जाता है, और उसको नोटिस दी जाती है। और जब नोटिस दी जाती है उसको बता दिया जाता है 1-2 दिन में रोड खाली कर दो, वो नहीं कर रहा है, कल को वहां कोई हादसा होगा तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा? नोटिस मेरे पास पड़ी है, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने जब नोटिस निकाली, फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट तुम्हारी नोटिस नहीं मान रहा है और फॉरेस्ट के लोग जाके कैंप कर लेते हैं, पेड़ बचाओ, पेड़ ये करो वो करो। अरे काली रातों में तुम कितने पेड़ बेचते हो, तुम क्या करते हो? दुनिया आया है, सब चीजें आया है, यहां कोई इंसान ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करना ही नहीं चाहता है।
अगर सब लोग चाहते, ये अज़म कर लेते हम दयानतदारी से काम करेंगे, तो हमारे माशरे में इन तमाम चीजों को, करप्शन, ये सब चीजें माशरे में हम तैयार करते हैं, ये कोई अफसर तैयार नहीं करता है। हमारे माशरे में से कोई उठ के जाता है, वो ब्रोकर का काम करता है। उसको सरल भाषा में कहें तो दलाल, जो दो लोगों के बीच में डील फिक्स करवाता है, वो हम ब्रोकर, हम में से कोई होता है, कोई अफसर नहीं होता है, उसका चेला नहीं होता है। तो हम तमाम लोग जो है, और जो लोग आज अफसर विरोधी बने पड़े हैं, मैं इन लोगों को बता दूं, खुदा गवाह है मुझे, कुछ सियासतदानों, वो बड़ी मशहूर एक कहावत है, कुछ सियासतदानों और कुछ अफसरों के तलवों में ना अगर थोड़ा सा जहर लगा देना, ये तलवे चाटने वाले लोग ना अगले दिन तुमको मुर्दा मिलेंगे। और ये हकीकत है। जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, जितनी भी चीजें हैं जो हकीकत पे मबनी है, हमारे यहां से कोई हिम्मत नहीं करेगा, जरूरत नहीं करेगा बात करने की। बस एक ही चीज पे डिस्कस करेंगे। हमारे सिर्फ फेसबुक लाइव से होता क्या है यार, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास रिटर्न में चीजें नहीं है। मोहम्मद यासीन, महराज साहब ने पीडी डिपार्टमेंट के लिए पूरा पैसा भेजा था। जी वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता है, जिसमें जो वो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनमें अभी करंट नहीं दिया है पीडी डिपार्टमेंट वालों ने, ये चीज से मैं बाखबर हूं। और तो मुझे बड़े अफसोस से ये चीज कहनी पड़ रही है कि कोई भी इंसान नहीं है माशरे में जो अपने